हज़रत ज़ीवकार ये दुनिया और इसके अंदर की तमाम चीज़ें, तमाम नेमतें, तमाम आसाइशें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इंसान के लिए पैदा फरमाई हैं और इंसान को बताया कि ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान की ज़िंदगी है, आरज़ी ज़िंदगी है और ये दुनिया की चमक दमक वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसकी लज़्ज़तें एक वक्त मुक़र्रर पे ख़त्म हो जाएंगी। तो असल दुनिया में भेजने का मकसद, दुनिया के अंदर इंसान को मुकाम अता करने का मकसद क्या है कि इंसान अल्लाह की बंदगी करके उसको राज़ी कर ले। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने पाक कलाम के अंदर इस हकीकत को मेरे और आपके लिए बयान और वाज़े कर दिया है कि कामयाब व कामरान इंसान वो है जिसने अपना तज़किया कर लिया है, जिसने अपना मुहासबा कर लिया है, जो अपने गिरबान में झांकता है और अपने शब रोज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है कि मैं ज़िंदगी कैसी गुजार रहा हूँ। क्या ये मेरी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम वाली है? क्या ये मेरी मेहनत कोशिश मुझे जन्नत दिला सकती है? क्या ये मेरी फ़िक्र और सोच जो है उस फ़िक्र के मुताबिक, उस सोच के मुताबिक मुताबिकत रखने वाली है जो अल्लाह और उसके रसूल को सोच और फ़िक्र पसंद है? तो हज़रत गिरामी, जो लोग अपना मुहासबा करते हैं, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने फरमाया वही कामयाब व कामरान लोग हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बतौर मिसाल के बयान भी फरमा दिया कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरानी चाहते हो, अगर तुम दुनिया में उरूज चाहते हो, अगर तुम दुनिया में इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम दुनिया में सुकून और राहत चाहते हो, तो उन लोगों की ज़िंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना बना लेना कि जिन्होंने बग़ैर किसी वास्ते के मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह का पैगाम सुना और उसके ऊपर अमल करके बता दिया कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी महबूब तरीन ज़िंदगी है। तो गोया के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी को हमें पढ़ने का और इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 आपके सामने तिलावत की है। घर में तन्हाई में बैठ के भी इसका मुताला ज़रूर कीजिएगा और इसका मफ़हूम और तर्जमे के ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे ये लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक ये है कि मैं दावेदार हूँ कि मुझे अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है या मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, एक मेरा दावा है। लेकिन हज़रत वक़ार एक अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमा रहे हैं, सारी कायनात के खालिक व मालिक फरमा रहे हैं, वो खालिक कायनात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, जिसके हुक्म के बगैर मेरा दिल जो है वो धड़क नहीं सकता, जिसके हुक्म के बगैर मेरी सांसें नहीं चल सकती, जिसके हुक्म के बगैर ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम कायम नहीं रह सकता, वो खालिक़े कायनात कहता है कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत है। तो गोया कि फिर ये लोग बड़े अजीम हैं जिनके अंदर ये खूबियाँ होंगी, जिनके अंदर ये अच्छी सिफ़ात होंगी। ज़ात ग्रामी कौन सी सिफ़ात? फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा। पहली खूबी कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, चाहे तंगदस्ती है, चाहे खुशहाली है, चाहे परेशानी की कैफियत है, चाहे खुशी के लम्हात हैं,
चाहे तंगदस्ती का ज़माना है, चाहे फरावानी का वक्त है, हर वक्त में युनफिकून, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। दूसरी खूबी फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, अपने गुस्से को पी जाने वाले, गुस्से को पी जाने वाले। जाते जी वकार हम ये सोचते हैं कि शायद हम भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन हम अपने गुस्से पे काबू कब पाते हैं? जब हम देखते हैं कि मेरा मद्दे मुकाबल ताकत में मुझसे ज़्यादा है, हैसियत में मुझसे ज़्यादा है, मालो ज़र में मुझसे ज़्यादा है, मुकाम मर्तबे मुझसे ज़्यादा है। अब मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता या उसके खिलाफ ज़ुबान नहीं चला सकता, तो फिर हम कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले मेरा भी शुमार उनमें है। ग्रामी ऐसी बात नहीं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? लैसे शदीद बिस्सरा, ताकतवर वो नहीं है जो अपने मद्दे मुकाबल को फौरन बुछाड़ के ज़मीन पे गिरा दे और गिरा के उसकी छाती पे बैठ जाए, बल्कि फरमाया ताकतवर कौन है? इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जिसे गुस्सा आया है और उसका मद्दे मुकाबल उससे कमज़ोर है, माली लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी, हर लिहाज से कमज़ोर है। गुस्सा निकाल सकता है लेकिन अपने गुस्से को काबू करने वाला, अपने गुस्से को अल्लाह की रज़ा के लिए दबा देने वाला, मैं वल काज़िमीन अल गैज़, ये दूसरी खूबी जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और हमारे लोगों से दरगुजर करने वाले। हज़रात गिरामी गलतियाँ किससे नहीं होती? क्या हमसे गलती नहीं होती? कदम कदम पे खताएं करते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम उन्हें ये आयत करीमा पढ़ के सुनाने हैं वला आफ़ीना अनिन नास, कि अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो लोगों की खताओं को माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को देखने के बाद उन्हें दरगुजर कर देते हैं। तो सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरा ग़ुलाम है, मैं उसे कितनी मरतबा माफ़ करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम्हें तुम्हारा खुदा माफ़ कर रहा है, जब तक तुम्हें तुम्हारा खुदा माफ़ कर रहा है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह के महबूब तरीन लोगों में तुम्हारा नाम भी लिख लिया जाए, तुम्हारा नाम भी दर्ज कर दिया जाए और तुम्हें ये फजीलत और मुकाम मर्तबा मिल जाए, तो फिर जब तक तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ़ कर रहा है वला आफ़ीना अनिन नास, तब तक तुम लोगों के ऊपर भी नरम हाथ रखो। फरमाया जिसके अंदर ये तीन खूबियाँ होंगी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है। तो हज़रात गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह का कलाम सुना, दीन इस्लाम की तालीमात हासिल की और फिर अमली लिहाज से आने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि सही मानों में नबी के महबूब हम हैं, सही मानों में नबी के शागिर्द हम हैं, सही मानों में इताअत और फरमा बरदारी करने वाले हम हैं। कैसा कि हज़रात गिरामी आज भी ज़माना माशरे में अगर कोई बंदा मसला पूछने आता है तो हम फ़ौरन उसे मसला बता देते हैं कि भाई मसला ऐसे है, लेकिन कुर्बान जाऊँ उन अजीम हस्तियों पे, मेरे नबी के दो फूल हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद में वज़ू कर रहे हैं, देखा करीब एक बुज़ुर्ग वो भी वज़ू कर रहे हैं, लेकिन वज़ू का अंदाज दुरुस्त नहीं है, वज़ू का तरीका सही नहीं है। हमारे जैसा मुफ्ती होता, हमारे जैसा कम ज़रफ़ आदमी होता, हमारे जैसा कम इल्म होता तो फ़ौरन कहता बाबा जी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और कैसा वज़ू कर रहे हो, न तुम्हारा वज़ू सही है न तुम्हारी नमाज़ें कबूल हैं। फ़ौरन जो है उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर देते। ऐसा होता है हमारी मसाजिद में भी, अक्सर किसी की इस्लाह करनी होती है तो हमारा अंदाज़ हज़रात गिरामी इतना करख्त होता है, इतना सख्त होता है कि अगला बंदा इस्लाह कबूल करने की बजाय मस्जिद का रास्ता ही छोड़ देता है। तो हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बाबा जी को मुखातिब करके कहते हैं, बाबा जी ये मेरा भाई है, ये कहता है मेरा वज़ू सही है, मैं कहता हूँ मेरा वज़ू सही है, ज़रा आप देखिए और हमारी इस्लाह
कर दीजिए कि हम दोनों में से सही वुज़ू किसका है। पहले एक ने वुज़ू किया, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया, फिर दूसरे ने वुज़ू किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। दोनों का वुज़ू देखने के बाद बाबा जी को समझ आ गई कि असल इन दोनों का वुज़ू सही है, वुज़ू मेरा गलत है, मेरे वुज़ू में नक्स है, मेरा वुज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं है। कहने लगे बेटा मुझे समझ आ गई है कि तुम्हारा वुज़ू सुन्नत के मुताबिक है, मैंने ही अपनी इस्लाह करनी है। तो जाता ग्रामी ऐसा अंदाज वलाफीन अनिन नास, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, नरम लहजे के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी लोगों को दावत देते रहे। और फिर मेरे नबी के सहाबा ने भी आका अलैहिस्सलाम से यही सीखा और इसी अंदाज में लोगों को फिर दावत इस्लाम दी। और फिर लोगों को उस अंदाज में दावत दी। उन्हें ये नहीं कहते थे कुरान की फ़लाँ आयत जाके पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो, फ़लाँ पारा पढ़ लो, फ़लाँ सहाबी से जाके इल्म हदीस हासिल कर लो। नहीं, जब कोई आदमी नया इस्लाम कबूल करता और सहाबा किराम से कहता मुझे दीन इस्लाम सिखा दो, मुझे अल्लाह का कलाम और मुस्तफ़ा करीम का फरमान बता दो, तो उन्हें कहते हमारे साथ रहो, देखो जिस तरह हम आमाल करते हैं तुम्हें दीन इस्लाम खुद ब खुद जो है उसका इल्म हासिल हो जाएगा। क्योंकि हज़रत गिरामी वो अमल के पक्के थे, वो अमल के पक्के थे, अमल के खरे थे। उन्हें पता था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आमाल अच्छे होंगे तो यकीनन जन्नत का हकदार बनेंगे, अगर आमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर जहन्नम के अंगारों का ईंधन बनना पड़ेगा। अल्लाह हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए। तो मेरे नबी के बड़े प्यारे सहाबी आका अलैहिस्सलाम के घर में 4 दिन से फाका है। दोनों जहानों के सरदार, नबियों के इमाम और गुनाहगारों को जो उम्मीद है कि हमारी सिफारिश होगी तो अल्लाह की रहमत यकीनन हमारे शामिल हाल हो जाएगी। वो महबूब पैगंबर 4 दिनों से खाना नहीं खाया, घर में फाके हैं। जब मेरे नबी के इस यार को पता चलता है, मेरे नबी के इस महबूब सहाबी को पता चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा आटा लेते हैं, एक बकरी पकड़ते हैं, चंद 100 दिरहम लेते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के घर पे दस्तक देते हैं। अंदर से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद नहीं है। फरमाते हैं मैं तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए तोहफा लेके आया था, ये तोहफा कबूल कर लीजिए। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोहफा कबूल करती हैं। जब आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें बताया जाता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़लाँ साथी, आपके फ़लाँ महबूब शागिर्द, आपके ताबेदार जानिसार साथी आए थे और उन्हें पता चला कि मेरे महबूब पैगम्बर इस्लाम ने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फाकों पे हैं, तो लिहाजा वो आपके लिए तोहफा लेके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराते हैं और अभी खाने तक हाथ नहीं बढ़ाया, फ़ौरन मस्जिद में आते हैं, सहाबा को मुखातब करके कहते हैं और सहाबा के सामने, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह मैं तेरे इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ, अल्लाह तू भी इससे राज़ी हो जा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिनकी दुआओं को यकीन अल्लाह रद्द नहीं करेगा, जिनकी हर दुआ मुस्तजाबुद दावात है, अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पाने वाली है, तो वो सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनके दिलों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। एक मरतबा पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम 4 दिनों से कुछ खाने पीने को मिला नहीं, तो फ़ौरन सामान लेके जाते हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये दुआ सुनी और सहाबा ने भी रश किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के मुकाम मर्तबे पे कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर रहे हैं और बेहतरीन मुकाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होके, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन पे ज़रूर राज़ी होगा। और जब ये दुआ सुनी तो फिर घर में गए, जो कुछ भी मौजूद था जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। तो हज़रत गिरामी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जलीलुल क़द्र सहाबा किराम के अंदर इनका शुमार होता है कि जिनका मुकाम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह में भी बड़ी थी, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह में भी बड़ी थी और खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह में भी बड़ी थी। और तमाम के बाद सहाबा किराम इल्मी लिहाज से कोई मसला पूछना होता तो अक्सर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया करते थे।
कोई फिक़ही बात पूछनी होती तो रुजू हज़रत उस्मान गनी से किया करते थे। कुरान की किसी आयत का मुअम्मा होता, कोई मामला होता कि आयत नहीं मिल रही, तो बेहतरीन हाफ़िज़ कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लोग रुजू किया करते थे और कुरान का और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का इल्म